हाँ तो मेरे यारो, तो द विच एंड द बीस्ट एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था। इस पे कि हम देखते हैं कि गिडू हेल्गा को किस करती है। इसमें तभी हेल्गा तो किस को एंजॉय कर रही होती है और तभी गिडू के शरीर से उसका सोल बाहर आ जाता है और तभी ताबूत में हलचल होती है। और वहीं दूसरी तरफ अजगर तबाही मचा रहा होता है और क्यूगट भी बहुत थक चुका होता है उससे लड़ते लड़ते। और फिर जैसे क्यूगट पीछे देखता है तो वो एक ब्लैक एनर्जी की तरफ देखता है, जो कि वो एनर्जी असफ के ताबूत में चली जाती है। और अब एंट्री होती है हमारे गिडू के अवतार की। और तभी हेल्गा को होश आता है कि वो इतनी देर से बस गिडू की बेजान बॉडी के साथ किस कर रही थी। और जिस पर गिडू आगे बढ़ने लगती है और क्यूगट उसे देख के मन में सोचता है कि कैसी डरावनी मौजूदगी है। डेमोन स्वॉर्ड की हरकत भी अचानक रुक गई है, आखिर यहाँ क्या होने वाला है। तभी गिडू बर्फ की बनी दीवार को तोड़ के एक हीरो वाली एंट्री लेती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें हॉली चर्च के दूत की तरफ दिखाया जाता है, जिसका हाथ अश्लिनगन हिलने लग जाता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गिडू की तरफ हमें दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रही होती है और हेल्गा कहती है वो बंदा आखिर कहाँ से आया। जिस पर शब कहता है गिडू मैं चाहूँगा डेमोन स्वॉर्ड जिंदा रहे, अपने राइट हैंड का इस्तेमाल मत करना। जिस पे हेल्गा कहती है क्या वो लड़ने जा रही है। जिस पर शब कहता है हाँ बेशक यार, अब किसी को तो ये सब रोकना पड़ेगा ना। इस पर हेल्गा कहती है नामुमकिन है, क्या लगता है निडर विजिस ने इसे सील करने को क्यों कहा था। इसकी दुनिया की बर्बाद करने की ताकत कोई मजाक नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है जो ये काट नहीं सकता। इस पर शक कहता है हाँ मैं जानता हूँ डेमोन स्वॉर्ड के पास बेहिसाब ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है, पर तुम्हें एक गलत फहमी है। तभी अशगन गिडू पे हमला करता है और अशफ बोलता है बस यही एक नहीं, दुनिया को तबाह करने की ताकत अनोखी भी हो सकती है पर हमारी दुनिया में नहीं। तभी क्यूगट देखता है और सोचता है क्या ये अपना ध्यान रख रहा है। महान एलिमेंट डेमोन स्वॉर्ड से ज़्यादा इस शख्स से सतर्क है। तभी अशगन फिर से हमला करता है लेकिन गिडू उसे ब्लॉक कर देती है और तभी क्यूगट भी अटैक करता है अशगन के ऊपर अपने बड़े से आइस के स्पीयर के साथ। लेकिन तभी अशगन उस आइस के स्पीयर को बीच में से दो हिस्सों में काट देता है और एक हिस्से को गिडू की तरफ गिराता है, जिसे गिडू उसकी तरफ दोबारा फेंक देती है। और क्यूगट मन में कह रहा होता है कि महान एलिमेंट की तरह इस शख्स से निकलने वाली अनजान ऑरा जो तुम्हें डरा रही है और बेमिसाल लड़ाई चल रही होती है। जिसमें क्यूगट अपने एलिमेंट की पावर से 3 स्नो के क्लोन बना के हमला करता है लेकिन अशगन सबको काट देता है। तभी गिडू अशगन पे हमला करती है और क्यूगट कहता है इसे ख़त्म करने का यही वक्त है और एक बड़ा क्लोन बनाता है लेकिन अशगन उसे काट देता है और गिडू के अवतार से खून निकलने लग जाता है। इस पर शब कहता है ये क्या है। वो अब समझा डेमोन स्वॉर्ड 100 साल पहले सील किया गया था और बेशक उसने अपनी ताकत बढ़ाई है, तो हमें देखना बाकी है कि ये और क्या कर सकता है। तभी अशगन फिर से हमला करने वाला होता है और अब गिडू का मार्क्स नीचे गिर जाता है और गिडू उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर लेती है और जोर से अशगन के हाथ को दबाती है। इस पर अशगन चिल्लाता है और गिडू कहती है चिंता मत करो, मैं अपने राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं करूंगी। और एक जोर से पंच करती है और कहती है अब तू तो गया। और तभी बहुत तेज धमाका होता है और हम देखते हैं कि हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें अशगन एक जगह कैद हो जाता है और हम देखते हैं कि क्यूना का सोल उसे कह रहा होता है अशगन मैं तुम्हें अब सील करने वाली हूँ, तुम मरोगे नहीं लेकिन कोई हलचल भी नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा कैद रहोगे पर नींद नहीं ले पाओगे। जिसमें अशगन कहता है तुमने मुझे धोखा दिया क्वेना। जिस पे क्वेना कहती है हाँ मैंने दिया, तुमने बहुत लोगों की जान ली है, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ पर बाकी लोग नहीं, मैं तुम्हें तड़पते हुए भी देखना चाहती हूँ। और उसे सील कर देती है और अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। इसमें अशगन के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है मैं तो हैरान हो गया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई होगा जो मुझे इतनी जल्दी रोक सकेगा। और हेल्गा को कहता है उसने मुझे तुम्हें मारने से बचा लिया। और वो बोलता है चाहे मैंने तुम्हें कितनी भी बड़ी परेशानी में डाला, तुमने फिर भी मेरा इस्तेमाल नहीं किया, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई। हेल्गा कसम से यार तुम कितनी अड़ियल औरत हो। और तभी हवा में गायब हो जाता है। जिसमें तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारे सिटी के लोग बहुत डरे हुए होते हैं। इसमें कुछ प्लादिन के ऑफिसर्स उन्हें शांत करवा रहे होते हैं और एक ऑफिसर कहता है आसमान के 2 टुकड़े हो गए, धरती कांप उठी और शहर की धज्जियां उड़ गई, हम बेस से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। जिसमें तभी वहाँ हॉली चर्च का दूध भागता हुआ आता है और बोलता है प्लीज़ मुझे भी अंदर आने दो। और तभी एक कौवा जो कि उसका पीछा कर रहा होता है वो वहाँ के बैठ जाता है और अशफ गिडू को कहता है सीधा मारो अभी। और तभी एक पत्थर हॉली चर्च के अश्लिनगन पे लगता है और उसका पूरा हाथ का हिस्सा नीचे शरीर से अलग होकर गिर जाता है। और तभी अशफ फिर से कहता है 1 mm दाहिनी तरफ और 3 mm नीचे और बोलता है उम्मीद करो कि बस वो मर ना जाए। और अब गिडू के इस हमले के बाद बेचारे के दोनों हाथ ही नहीं होते और हॉली चर्च का दूध कहता है प्लीज अब और नहीं, रुक जाओ यार। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऑफिसर्स हॉली चर्च के दूध और उस ऑफिसर लड़की से पूछ रहे होते हैं जवाब दो मुझे एग्जीक्यूशनर, तुमने हम पे हमला क्यों किया। अगर तुम लोगों का आदेश डेमोन स्वॉर्ड को हासिल करने का था तो तुम कुछ किसी की बलि देकर भी उसे आसानी से पूरा कर सकते थे। इस हॉली चर्च का दूध कहता है मेरा मिशन नहीं, ये मेरे प्राइवेट मामला था। मैट क्यूगट एक ढीठ शख्स है और उसका एलिमेंट
कंट्रोल उसे माइंड कंट्रोल से बचा सकता है। इसका मतलब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा था, तलवार को ताकत से हासिल करना। मुझे डेमन स्वॉर्ड चाहिए था, पर मैं अकेला नहीं हूँ जिसे इस तलवार की ताकत का लालच था। दूसरे एग्जीक्यूशनर्स, हॉली चर्च, वो सभी उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर क्यूगट ने तलवार ले लिया तो ये दोबारा कभी मेरे पास नहीं आएगा। इस पर अशरफ कहता है, अच्छा वैसे मुझे यकीन है कि एग्जीक्यूशनर जोड़ी में काम करते, दूसरा बंदा सामने नहीं आया है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा है। इनका सिर्फ एक ही असली अपराधी मौजूद नहीं है, तो इसलिए उन्हें असली अपराधी मानकर गिरफ्तार कर लो। हाँ बेशक तुम्हें उन्हें जिंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद कोई भी उन्हें बोटी बोटी पाकर हैरान नहीं होगा। जिस पर ऑफिसर लड़की कहती है, नहीं रुको, माफ़ कीजिए सर, आपको गलत फहमी हुई है, मेरा इस्तेमाल किया गया। जिसमें क्यूगट कहता है, तुमने मुझे नरम दिल कहा था ना, है ना? जिस पर अशरफ कहता है, हाँ बिल्कुल। जिसमें क्यूगट कहता है, तुमने सही कहा था, मेरा इंसाफ मुझे एक अच्छे शख्स को मारने की अनुमति नहीं देता और किसी बुरे शख्स को भी। इसलिए जब तक हो सके मैं सबको जिंदा रखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन तभी वो अपनी पावर का यूज़ करता है और बोलता है, अगर कोई अपनी हद पार कर देता है तो मैं थोड़ी भी दया नहीं दिखाता। फिर वो जिन लोगों को मैंने खोया है वो सभी सोल्जर्स थे और वो लोग अपने मिशन में शहीद हो गए। और फिर वो हेल्गा को कहता है कि वैसे इन्होंने तुमसे तुम्हारे परिवार को छीन लिया ना, तो तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो? जिस पर हेल्गा कहती है, कुछ नहीं, मैं एक सेंसिटिव शख्स हूँ और मेरे पास सब कुछ है जो मैं पचा सकती हूँ और मैं अब और नहीं देख सकती। तुम्हें अपना काम खत्म करना है तो कहीं और जाके करो। इसमें क्यूगट कहता है, अच्छा ठीक है, और उन दोनों को वहाँ से लेके चला जाता है। इस पर हेल्गा अशरफ को कहती है, यार वो तो तुम अजीब लोगों के बारे में पूछे बिना ही चला गया। जिस पर अशरफ कहता है, वो ज़रूर समझ गया होगा, प्लादिन कॉर्प्स के साथ हमारा एक समझौता है, चिंगारी तो जंग को भड़का सकती है, तो उसकी सख्त मनाही है, इसलिए इग्नोर करके चला गया। जिस पर हेल्गा कहती है, क्यों? और अशरफ कहता है, क्योंकि हमारे बीच की जंग दुनिया को ख़त्म कर देगी। और हेल्गा हंसते हुए कहती है, वो तुम ज़रूर कोई मजाक कर रहे हो ना, खैर ये सब छोड़ो, इन सब का कोई मतलब नहीं है, तुम मेरा ध्यान रखोगे, है ना? जिस पर अशरफ कहता है, अरे ये भी भला कोई पूछने की बात है क्या यार, हम तुम्हारा ध्यान किसी कीमती हीरे की तरह रखेंगे, लेकिन हाँ हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। इसमें हेल्गा कहती है, मेरी मदद? तुम किसी विच की ताकत के पीछे पड़े हो ना? फिर तो नहीं हो सकता, मेरी ज़्यादातर ताकत अजगन की सील में चली जाती है, और हाँ अब मुझे सील की ज़रूरत भी नहीं है। और अजगन की तरफ देखती है। इस पर अशरफ कहता है, गिडू ने बस उसे अपने बाई हाथ से मारा था, डेमन स्वॉर्ड को कुछ नहीं होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसे ठीक करने के काबिल होनी चाहिए, ये ज़रूर सही हो जाएगा। इसमें हेल्गा कहती है, मुझे लगा इसके मर जाने से दुनिया बेहतर हो जाएगी और ये अजगन के लिए भी अच्छा होता। ओह समझी, यानी कि ये जिंदा है। इसमें अजगन कह रहा होता है, हाँ ये एक श्राप है। और अजगन पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जब वो पहली बार हेल्गा से मिला था। इस पर हम देखते हैं पास्ट की तरफ, इसमें हेल्गा कह रही होती है, ओए तुम अजगन हो? मैंने जैसा सोचा था तुम तो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, अभी बताओ भी, क्या तुम सो रहे हो? तभी अजगन मन में कहता है, याद करूँ तो जब पहली बार मैंने इससे नज़रें मिलाई थी तभी मैं समझ गया था, पर मैं ये स्वीकार नहीं कर पाया। और ये क्वीना की हमशक्ल जैसी है, क्या मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, ये एक श्राप है और एक विच का श्राप। और तभी हेल्गा अजगन को अपने गले से लगा लेती है और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।